गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हिंदी में आज हम सीखेंगे पत्र लेखन। जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्रार्थना पत्र होता है अर्जियां। जैसे प्रधानाध्यापक जी को, प्रधानाचार्य जी को वो अर्जियां होती हैं। फिर अब हम लिखते हैं पत्र लेखन। तो पत्र लेखन होता है जैसे अपने माताजी को पत्र, पिताजी को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, इस तरीके से इन्हें बोला जाता है पत्र। देखिए, पहले अपने पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। तो इसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है जहां पर आप रह रहे हैं। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए जैसे बाहर रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है या कमरे में कमरा लेकर रह रहा है, तो उसके लिए जैसे आप छात्रावास में रह रहे हैं यानी हॉस्टल, तो स्वामी विवेकानंद छात्रावास, छात्रावास कहते हैं हॉस्टल को। श्री गंगानगर, जो तारीख होगी उस दिन, जिस दिन हम पत्र लिख रहे हैं वो तारीख लगाई जाती है। जैसे आज हम 15/5/2020 लिखेंगे। फिर पिताजी के लिए पूजनीय पिताजी, नीचे की लाइन में सादर प्रणाम, जहां पे पिताजी का शब्द खत्म हुआ उसी के नीचे शुरू करेंगे सादर प्रणाम। फिर पूर्ण विराम लगाने के बाद, जहां पे पूर्ण विराम लगाया उसी के तुरंत बाद नीचे की लाइन में मैं यहाँ सकुशल हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कुछ ही समय बाद अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसके लिए मुझे कुछ सहायक पुस्तकें और कॉपियां खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता है। अतः आप मुझे 1000 रुपये धनादेश के द्वारा भेजने का श्रम करें। माता जी को मेरी ओर से सादर प्रणाम व छोटी बहन को मेरा प्यार। आपका प्यारा पुत्र कपिल। तो यहाँ इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि ऊपर जहां पर हम रह रहे हैं उस जगह का नाम, स्थान और तारीख आती है। पिताजी को है तो पूजनीय पिताजी। अब इसमें 2-3 शब्द नए हैं जो आपने पहले कम सुने होंगे। छात्रावास, छात्रावास बोला जाता है हॉस्टल को। फिर है सहायक पुस्तकें। सहायक पुस्तकें होती हैं जैसे आपने पासबुक लेनी है या गाइड लेनी है या व्याकरण की किताब लेनी है, वो सहायक पुस्तकों में आती हैं। फिर है धन आदेश। अगर इसको हम हिंदी में पढ़ें तो धन आदेश, लेकिन अंग्रेजी में आप साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं मनी ऑर्डर। तो ये 2-3 शब्द नए हैं, इसलिए इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लें। छात्रावास, हॉस्टल, सहायक पुस्तकें जैसे पासबुक, व्याकरण की किताब, या फिर है धन आदेश यानी मनी ऑर्डर। तो ये आशा है आपको ये पत्र समझ में आ गया होगा। इसी को देखते हुए हम कुछ और पत्र भी बना सकते हैं, जैसे माताजी की कुशलता का पत्र, भाई को उसकी पढ़ाई में रुचि लेने के लिए पत्र। इस तरीके से ये पत्र होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से पत्र लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।